कहा जाता है जब आकाश में अचानक बिजली कड़कती है और धरती के भीतर नाग अपने बिलों में छिप जाते हैं तो समझ लेना गरुण और नाग की सदियों पुरानी दुश्मनी फिर से जाग उठी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दुश्मनी शुरू क्यों हुई? सृष्टि के आरंभ में महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। विंता से जन्मे गरुण आकाश के स्वामी, देवताओं के वाहन, असीम शक्ति के प्रतीक, और कद्रु से जन्मे नाग धरती और पाताल लोक के अधिपति। एक दिन देवताओं के सामने एक शर्त रखी गई, लेकिन उस शर्त में छल छिपा था। कद्रु ने धोखे से जीत हासिल की और विंता को नागों की दासी बना दिया गया। गरुण ने अपनी माँ को दो दास्तां की जंजीरों में जकड़ा देखा। उस पल उसके हृदय में क्रोध नहीं बल्कि एक भयानक प्रतिज्ञा जन्मी। माँ को मुक्त कराने के लिए गरुण ने वो करने का निश्चय किया जो कोई देव, दानव या असुर आज तक नहीं कर सका था, स्वर्ग से अमृत चुराना। गरुण स्वर्ग लोक पहुँचा। देवता भयभीत हो उठे। इंद्र का वज्र भी गरुण को रोक नहीं पाया। आकाश गूंज उठा और अगले ही क्षण गरुण अमृत कलश लेकर स्वर्ग से उड़ चला। गरुण ने नागों से कहा, पहले मेरी माँ को मुक्त करो, तभी अमृत तुम्हारा होगा। नागों ने विंता को मुक्त कर दिया, लेकिन जैसे ही वे स्नान के लिए हटे, देवराज इंद्र प्रकट हुए और अमृत वापस ले गए। धरती पर गिरी अमृत की कुछ बूंदें तेज कुशा घास पर गिरी और उसी क्षण नागों की जीभ दो भागों में बंट गई। नाग समझ चुके थे उन्हें धोखा दिया गया है। उस दिन से गरुण बने नागों के शत्रु और नाग बने गरुण के शिकार। कहा जाता है आज भी जब कोई बाज आकाश से झपट्टा मारता है तो वो सिर्फ शिकार नहीं करता, वो अपनी सदियों पुरानी दुश्मनी दोहराता है। और जब धरती हल्के से कांपती है तो माना जाता है नाग आज भी गरुण की परछाई महसूस करते हैं। पुराण कहते हैं ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये दुश्मनी शरीर की नहीं रक्त की है। और जब तक आकाश और पाताल मौजूद हैं, गरुण और नाग की ये दुश्मनी अमर रहेगी। ऐसी ही रहस्यमय रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रहस्यमय भारत को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।